स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं माई गर्लफ्रेंड इज द मैन के एपिसोड नंबर 12 को। और हो सकता है ये वाला एपिसोड बहुत ही छोटा हो क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टोरी हमें नहीं दिखाई गई है, क्योंकि जो इसके एपिसोड से अब दो बचे हुए हैं, एक ये 11 और इसके बाद 12। ओके, एपिसोड 11 की शुरुआत होती है जीवन से। वहीं मिंजू के सामने खड़ी थी और मिंजू को सब कुछ सच बता दिया होता है इसने कि हाँ मैं ही हूँ, कभी लड़का बन जाती हूँ कभी लड़की बन जाती। मिंजू का होश उड़ गए होते हैं कि ऐसा भी होता है क्या, और यहाँ से हंस के चुपचाप चली जाती है क्योंकि सदमे में है। कुछ देर बाद पार्क आता है। जीवन इसे बताती है कि मैंने मिंजू को सब कुछ बता दिया, उसने मुझे पकड़ लिया था, उसको सब कुछ सच पता चल गया है। मैं ऐसे कब तक रहूंगी, काश मैं हमेशा के लिए लड़की बन जाऊं और कभी वापस से लड़का ना बनूं। अब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि जीवन पार्क की गोद में सर रखकर सो जाती है और कुछ देर बाद पार्क की भी आंख लग जाती है। और जब इनकी रात को आंखें खुलती है तो वापस से जीवन लड़का बन चुकी होती है। और ये देख के पार्क बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है एकदम। और फिर उसके बाद जब जीवन उठती है तो खुद की आवाज़ को सुन के पहचान लेती है कि ये वापस से लड़का बन चुकी है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। या मिंजू बहुत ज़्यादा गर्म हुई पड़ी होती है गुस्से के मारे, क्योंकि वो जीवन की बच्ची जो कि लड़का बन जाती है उसने पार्क का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है और इसका अब पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा होता है। और आज पार्क से बोलने लग जाती है कि तुम उसके साथ कैसे रहोगे, उसका तो बार बार जेंडर ही बदल जाता है, कोई फ्यूचर है तुम लोगों का। पार्क ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं बताओ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं, तुम किसी से बताना मत इस बात को। मिंजू बोलती है बताना मत, अरे अगर ऐसी बात मैं किसी को बताऊंगी भी तो कौन यकीन करेगा मुझे, पागल बोलेंगे सब। यहाँ जीवन सैड होती है, घर पे बैठी हुई है, तभी एरी आ गई होती है और इसका मूड चेयर अप करने के लिए इसको बाहर लेकर जाती है, थोड़ा रनिंग करवाती है, घूमते फिरते हैं। और एक जगह जब बैठते हैं तो पूछने लग जाती है कि कब तक ऐसा चलेगा, क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे लड़का लड़की बनती रहोगी। जून बताती है कि हाँ शायद ऐसा ही होता रहेगा। एरी बोलती है तो तुमने पार्क के बारे में सोचा है कि उसका क्या होगा, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि इस पे तुम्हारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। तुम्हें अब डिसीजन लेना ही होगा कि तुम्हें कैसे रहना है, किसके साथ रहना है। दूसरी तरफ पार्क ने यूएस जाना कैंसिल कर दिया होता है और मिज्जू काफी भड़क गई होती है कि तुम उस लड़की के लिए ये सब क्यों कर रहे हो। पार्क ने कहा तो क्या करूं मैं, बताओ, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसको ऐसी हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मिंजू बोलती है अच्छा, तो जब वो लड़का बनती है तो क्या तुम तब भी उसको उसी नज़र से देखते हो जिस नज़र से जब वो लड़की बनती है तब देखते हो। पार्क के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जीवन काफ़ी दिन बाद पार्क के सिस्टर को पढ़ाने आई होती है। मोम तो बहुत खुश हो रही थी वहाँ और बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही होती है, फिर अंदर चली जाती है पढ़ाने के लिए। और पार्क की बहन आज वो बात बोल ही देती है, वो कहती है कि मेरा भाई तो यूएस जा रहा है, तुम कैसे रहोगे उसके बिना, मेरी मानो तो तुम भी यूएस चले जाओ क्योंकि यूएस में गे कपल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। अब ये सुन के ना मतलब जीवन के होश उड़ गए होते हैं कि ये मुझे गे समझती है इतने दिनों से। इससे ज़्यादा तो मोम डैड जो कि बाहर ही कान लगा के खड़े थे दरवाजे के ऊपर, इनको शौक लगा होता। मोम तो वही बेहोश हो गई होती है, सब कुछ सुन लिया। कुछ देर बाद पार्क घर पर आता है तो पूछता है कि मोम आप बिस्तर पर क्यों, क्या हो गया। मोम ने पूछा कि तुम उस जीवन को डेट कर रहे हो, और बस इसके बाद तो पार्क की बोलती बंद हो गई होती है और वो कहता है कि वेट मैं उसको बाहर छोड़कर आता हूँ। और जब उसका हाथ पकड़ता है तो मोम और ज़्यादा भड़क जाती है कि मेरा बेटा किसी लड़के का हाथ पकड़ रहा हो भी इस तरह से। बाहर लाकर ये जीवन को घर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन जीवन इसको मना कर देती है और कहती है तुम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और फिर यहाँ से जीवन घर पर आ गई होती है तो मिंजू मिलती है और इसको कोसने लगी कि तुम्हारी वजह से पार्क यूएस नहीं जा रहा है, तुम उसकी लाइफ खराब कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन ने कहा कि मैं उसको तैयार कर दूंगी जाने के लिए, तुम फिक्र मत करो, मान जाएगा वो। मिंजू बोलती है कि अब क्या फायदा, अब तो एडमिशन बंद हो चुके हैं। और जीवन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, गिल्ट होने लग गया होता है कि इसकी वजह से उसका करियर खराब हो रहा है। इसलिए बात करने अगले दिन उससे पहुंच गई होती है और समझाती है कि देखो तुम्हें जाना चाहिए, ऐसे मत करो। पार्क कहता है कि तुम्हें ऐसे छोड़ के चला जाऊं क्या मैं। जीवन कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मेरी वजह से तुम अपना करियर खराब कर रहे हो और तुम्हारी फैमिली में भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और ब्रेकअप करके यहाँ से उठ कर चुपचाप चली जाती है। पार्क तो वहीं रोने लग गया होता है और काफ़ी परेशान हो गया होता है कि अब क्या करूँ। जीवन भी रो रही होती है यहाँ पर और घर पर आ गई होती है और सामान पैक करती है और निकल जाती है एरी के घर पर कुछ दिन रहने के लिए। और जाते हुए मिंजू से भी मिलती है और बोलती है कि देखो मैंने पार्क से ब्रेकअप कर दिया है, तो तुम प्लीज़ कुछ भी करके उसका एडमिशन करवा दो ताकि वो यूएस जा सके। मिंजू बोलते कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ।
फिर ये एरी के घर पर आ गई होती है। यहीं पर कुछ देर बाद मीन आ गया होता है खाना पानी लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये आता जाता रहता है और जीवन को देखकर पूछने लग गया है कि तुम उस दिन कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे, क्या हुआ था बताओ मुझे, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एरी बोलते है कि अभी कुछ दिनों के लिए ये यहीं पर रहने वाला है। ये सुन के मीन घबरा गया, परेशान हो गया होता और कहता कि नहीं, तुम दोनों साथ में क्यों रहोगे, एक लड़का और लड़की ऐसे एक ही घर में साथ में नहीं रह सकते, तुम मेरे घर चलो जीवन, मेरे घर पे रहना। और इसको घसीट के लेकर जाने लग जाता है, लेकिन एरी इसको रोकने लग जाती है। और दूसरी तरफ हम योंगसू को देखते हैं, उसको एक पार्सल मिला होता है जो कि जिहा ने सेंड किया है, और उसमें इनकी कुछ पुरानी यादें, कुछ बहुत ही अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ होती हैं, जिनको देखकर योंगसू मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पार्क सैड है, जीवन को याद कर रहा होता है। मिंजू बताती है कि मैंने टीचर से बात कर ली है, उन्होंने बोला है कि तुम्हारा एडमिशन वो करवा देंगे। पार्क के दिमाग में 100 सवाल घूम रहे होते हैं, क्या इसको करना चाहिए, क्या इसको जाना चाहिए। फिर वहाँ से सीधा अपने काम पर आ गया होता है। मिन मिलता है, बताता है कि अरे जीवन वापस आ गया है, तुम्हें पता चला, मिला वो तुम्हें? अभी वो एरी के घर पे रहता है और वहीं पर राइटिंग कॉम्पिटिशन में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। वो पक्का जीतेगा क्योंकि एरी उसकी मदद कर रही है। और हम यहाँ पर समझ के होते हैं कि जीवन को एरी के घर पर रुकने का जो बहाना चाहिए था मिन की नज़रों में, वो मिल गया है। उनका मानना है कि यहाँ पर ये प्रैक्टिस करने आए हुए हैं, तो मिन ज़्यादा सवाल करेगा नहीं। अब ये सुन के पार्क को अच्छा फील होता है कि चलो कम से कम जीवन कुछ तो अच्छा कर रही है, उदास तो नहीं है वो। यहाँ पर बॉस को देखते हैं जिन्होंने योंगसू को मिलने बुलाया होता है ताकि इसके पिता का प्लांट वापस कर सके, वरना जब जब ये प्लांट को देखेंगे इनको योंगसू की याद आती रहेगी। जैसे कि मैं पता ही है कि लास्ट एपिसोड में योंगसू ने इनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, तो वो बोलकर चला गया था कि वो कभी नहीं मिलेगा अभी इनसे। दूसरी तरफ पार्क को देखते हैं, खुद भी फॉर्म फिल कर देता है यूएस जाने का, और मिंजू तो बहुत खुश होती है, पार्टी करने लगे, उसको दारू वारू पिला रही होती है और बोलती है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। पार्क मतलब जो चाहिए था ना, पार्क से इसको सब कुछ मिल रहा होता है तो बहुत खुश होती है और इसको फुल ड्रंक करके बाहर लेकर आती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। लेकिन पार्क कहता है कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं चला जाऊंगा खुद से, और टैक्सी लेकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मिंजू भी अपने घर पर आती है तो देखते पार्क अपने घर नहीं गया होता है, वो जीवन के घर के बाहर लेटा हुआ है और जीवन जीवन करके आवाज़ लगा रहा होता है, होश में भी नहीं होता है। मिंजू उसको उठाती है और जैसे तैसे अपने घर में ले जाकर सुला देती है। अगली सुबह इसकी आंखें खुलती है तो ये घबरा गया होता है खुद को मिंजू के घर में देख, सोच रहा होता है कि इतना ज़्यादा का ड्रिंक कर लिया था मैंने कि मुझे यहाँ पर रहना पड़ा, और चुपके से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे दरवाज़ा खोलता है तभी बाहर इसको जीवन दिखाई दे गई होती है। अब जीवन उसको देख के यहाँ पे हैरान कि सुबह-सुबह वैसे घर से क्यों निकल रहा है, क्यों? तो इसको अंदर टेंशन-वेंशन सी हो गई तो बहुत गंदी वाली, तो इसको पार्थ समझाता है कि देखो तुम वो सब मत समझना, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। जीवन बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी लाइफ़ पे हम ब्रेकअप कर चुके हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे नहीं मतलब है। और घर में चली जाती है। पार्क इसको मनाने की कोशिश करता है लेकिन अब क्या ही करे, बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अंदर जाकर जीवन भी काफ़ी दुखी हो रही होती है। और यहाँ पर एपिसोड 11 जो है ख़त्म हो जाता है। अब जो इसका लास्ट एपिसोड है वो कल आएगा, यानी कि 12 नंबर का जो है, उसमें शायद हो सकता है मैं थोड़ी एक्स्ट्रा स्टोरी देखने को मिले, इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं। और हाँ, ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी ख़राब हो गई है कि मतलब बिगड़ सा गया। लेकिन एंड में क्या होगा, कैसे होगा, वो देखने में मज़ा आएगा। क्या मतलब जीवन हमेशा के लिए लड़की बन पाएगी या इसका ऐसे ही चलता रहेगा? ये पार्क इससे शादी कर लेगा, चाहे ये ऐसी ही रहे, ठीक है। और मिंजू का क्या होगा वो जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, तो देखते हैं उस एपिसोड में। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।